हमें कभी असफलताओं से हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि जीवन के दो पहलू होते हैं, सफलता और असफलता। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह के 5 बज रहे हैं। आप मतलब आँख से नींद तो नहीं खुल रही है क्योंकि लेट नाइट स्टडी करने के बाद नींद बिल्कुल नहीं खुलती है। तो अभी दिखा देती हूँ आपको, 5:10 हो रहे हैं। मौसम बाहर बहुत ही अंधेरा है और अभी मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। तो सबसे पहले मैं स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि बाहर ठंड है। घर के अंदर ठंड तो नहीं है उतनी, लेकिन बाहर ठंड है तो स्वेटर पहन के मैं निकल जाती हूँ बाहर मॉर्निंग वॉक पे। और देख सकते हैं पूरा अंधेरा लग रहा है, जैसे लग रहा है रात का टाइम है। तो अभी मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं हम लोग मॉर्निंग वॉक पे। तो वहाँ से टहल के आने के बाद हम अपना स्टडी टारगेट लेंगे। तो अभी हम आ गए हैं, ज़्यादा दूर तक मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए, इसलिए 5:15 पे ही हम वापस भी आ गए। और अभी मैं बैठूंगी स्टडी करने के लिए। और मच्छर इतने ज़्यादा हमारे वहाँ लगते हैं, क्या ही बताऊँ। उसके बाद मच्छरदानी से बाहर ही बैठ के पढ़ रही थी। लाइट भी हमारे वहाँ चली गई थी क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग लाइट भी हमारे ना मॉर्निंग टाइम में लाइट ही चली जाती है। वो भी 7 बजे के करीब आ जाती है, 7-8 बजे के करीब आती है लाइट। तो मैंने यहाँ पे लिया है इंस्पेक्टर चलीसा की मैथ की बुक है, जो कि इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड हो जाएगी। कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैं इससे कैलकुलेट करती हूँ, कैलकुलेशन लेके अपनी स्पीड बढ़ाती हूँ। तो थोड़ी देर इससे कैलकुलेशन करूँगी, उसके बाद मुझे अभी बहुत काम है। तो उसके बाद ख़त्म करने के बाद मुझे स्कूल भी जाना है टीचिंग कराने। तो फटाफट पहले मैं अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है आगे। तो अभी 6:30 हो चुके हैं और अभी देख सकते हैं मौसम तो अब धूप निकलने वाला है। और अभी मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ना है। उसके बाद तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई, पूजा वूजा कर लिया मैंने और अभी मैं पढ़ूंगी भगवत गीता पढ़ लेने के बाद मुझे स्कूल के लिए रेडी होना है। तो 7:30 बजे तक मैं पढ़ लूँगी, 1 घंटा जो भी टाइम है उसको मैनेज करके पढ़ लेने के बाद मुझे 8-8:30 बजे तक स्कूल जाना होता है। तो अभी देख सकते हैं अपना टाइम, मेरा टाइम हो चुका है स्कूल का, 8 बजने वाले हैं और मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। और रेडी हो जाने के बाद फिर मैं स्कूल के निकल जाऊँगी। उसके बाद आने के बाद स्टडी करूँगी। तो अभी मैं रेडी हो गई थी, स्कूल के लिए जा ही रही थी, बस से जाना था। उसके बाद स्कूल से आने के बाद फिर मैं बैठूँगी खाना वाना खा के स्टडी करने के लिए। तो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। तो अभी 11:30 हो चुके हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स के टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई है। और आज का मेरा टारगेट जीके में भारत की नदियाँ, रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट, मैथ में एलसीएम एचसीएफ और कंप्यूटर में हार्डवेयर पढ़ना था। तो चलिए आज का अपना हम टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं जीके का बुक लेके स्टडी करूँगी। और एक्चुअली में मैं भूल गई थी कि मुझे आज नोट्स बनाने थे, कल सैटरडे था और मुझे नोट्स बनाने थे, लेकिन मैंने पढ़ लिया। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा नोट्स बना लिया था। तो अभी मैंने अपना जो भी जीके में पढ़ना था उसको पढ़ लिया और पीछे का रिविज़न भी करना था। क्योंकि तो आप सभी लोग पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट का दे रही हूँ या नहीं। तो अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ, कल मैं मॉक टेस्ट दूंगी संडे के दिन। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा सिलेबस कवर नहीं था, इसके कारण मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पा रही थी। तो अभी 2:19 हो रहे हैं और अभी मैं फिर बैठ रही हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। वो भी रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास पहले लूँगी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो ये बात था कि मैं मॉक टेस्ट इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि मेरा हाफ सिलेबस कवर नहीं था। तो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ का प्रिपरेशन करो और हाफ सिलेबस भी कवर ना रहे तो कोई भी मतलब नहीं बनता है मॉक टेस्ट देने का। तो इसलिए मैं अपने सिलेबस कवर करने के बाद कल मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि मॉक टेस्ट दूंगी, देखती हूँ कैसा नंबर मार्क्स कैसे आते हैं। जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, जितना मैंने रिवीजन किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं मॉक टेस्ट दूंगी। तो देखते हैं कल मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते हैं। तो अभी मैं अपना क्लास ले रही थी, रीजनिंग का क्लास ले रही थी और रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास लेने के बाद मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं उसके बाद बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो भी कुछ समझ में आया रहता है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से। उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए या वैसे क्वेश्चन, उसमें अच्छे क्वेश्चन रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर आपको अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। जब आप एक बारी किसी चीज़ को सीख लेते हो या पढ़ लेते हो ना, तो आप उस चीज़ को जब प्रैक्टिस करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अभी क्वेश्चन जो भी मुझे समझ में आ गया था उसको सॉल्व कर रही थी। और सॉल्व करने के बाद अभी मुझे पढ़ना था, मैथ भी पढ़ना है और कंप्यूटर भी क्लास लेनी है ऑनलाइन। तो अभी मैंने अपनी रीजनिंग की टारगेट कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे मुझे टेस्ट पेपर भी साइन करने थे, जो भी स्टूडेंट्स के टेस्ट चल रहे हैं इस टाइम, तो वो साइन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना स्टडी करने बैठूँगी। तो अभी मैं कंटिन्यूसली स्टडी करूँगी क्योंकि रात में थोड़ा बहुत काम होता है, उसके बाद काम फिनिश कर लेने के बाद ही अपना बैठती हूँ स्टडी करने के लिए। तो अभी मैंने ये भी पेपर साइन कर लेने के बाद अभी मॉक टेस्ट, मैंने बताया था कि RWA से मैं मॉक टेस्ट दे दूंगी क्योंकि वहाँ पे संडे फ्री रहता है मॉक टेस्ट। तो आप चाहें वहाँ से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बच गए हैं 4:30, 4:20 हो चुके हैं लगभग। और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर स्टडी करने बैठूंगी।
तो अभी यहाँ पे मैं फिर से बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। तो अभी मैं ले रही थी मैथ की क्लास। तो मैथ की ऑनलाइन क्लास मैं राहुल तृतीया सर से लेती हूँ, जो कि RWA में टीचर हैं, पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, वो भी पढ़ाते हैं मैथ, उनका पूरा समझ में आता है टोटल। और ये है नवीन सर की क्लास, जो कि कंप्यूटर क्लास ले रही हूँ। तो कंप्यूटर की क्लास लेने के बाद इनके नोट्स भी तैयार कर लेती हूँ। और ये भी बहुत अच्छा क्लास है, पुरानी क्लास है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत अच्छा समझाते हैं सर, नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप सब थोड़ा बहुत एडवाइस मुझे भी देते रहिएगा। और मैं पूछ रही थी कि आप सब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप सबके मार्क्स स्कोर कितने हो रहे हैं, तो आप सब कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर के क्लास को ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिवीजन करूँगी कंप्यूटर की क्लास की, जो भी मैंने नोट्स तैयार किया है उसका रिवीजन कर लेने के बाद फिर मैं अपना स्टडी करूँगी, अपना जीके का लेके। जीके में जो भी नोट्स तैयार किया है उसका रिवीजन करूँगी। तो अभी मैं अपना कंप्यूटर का ही फिनिश कर लेती हूँ अपना टारगेट, उसके बाद मैं अपना जीके का टारगेट स्टार्ट करूँगी। तो जीके के टारगेट में जो भी मैंने नोट्स बनाया था, और आज मतलब कल मुझे संडे को भी नोट्स बनाना है, और कल मैं मॉक टेस्ट भी दूँगी। तो आप सब स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।